प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद, गांधीनगर और अंबाजी में कई कार्यक्रम। आज अहमदाबाद को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे पीएम। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो और एक्सप्रेस ट्रेन में करेंगे सवारी। शाम में अंबाजी मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7,200 करोड़ की योजनाओं को रखेंगे नींव। पीएम के दौरे से पहले अंबाजी मंदिर का दिखा भव्य रूप, रंग बिरंगी रोशनी से सजे। मोदी ने किया 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम। पीएम ने कहा, यह देश का सबसे बड़ा खेलोत्सव। 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन से पहले हुआ शानदार कार्यक्रम। कलाकारों ने जीता लोगों का दिल। मोदी ने इस मौके पर कहा कि जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का उन्होंने नारा दिया। कहा, ये खेल की दुनिया में देश के सुनहरे भविष्य का आगाज। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। पीएम ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया। कहा, अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी दिखाना होगा। 2 दिनों के दौरे के पहले दिन पहले सूरत पहुंचे प्रधानमंत्री। सूरत के बाद भावनगर का किया दौरा, उसके बाद पहुंचे अहमदाबाद। भावनगर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। भावनगर में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। का से इलाके में अर्थव्यवस्था सुधरेगी, किसानों को लाभ होगा। भावनगर में बन रहा है दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह। करीब 4,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में बड़ी भूमिका निभाएगा भावनगर। हमने चुनौतियों को अवसरों में बदला है। भावनगर से पहले प्रधानमंत्री मोदी के सूरत में जनसभा, लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा, नवरात्र में सूरत आना सौभाग्य की बात, गुजरात का गौरव बढ़ाने का मिला मौका। सूरत में पीएम मोदी ने किया ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन। सूरत को बताया दुनिया में सबसे तेज विकसित होने वाले शहरों में से एक। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वे सभी सूरत की इसकी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। स्वच्छता को लेकर मोदी ने सूरत पर जताया गर्व का। सूरत को मिला है देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर आज भरेंगे नामांकन। दोपहर 1:15 बजे शशि थरूर भरेंगे नामांकन, फिर मीडिया से मुखातिब होंगे। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने नामांकन भरने की पुष्टि की। आज कई और भी चेहरे भर सकते हैं नामांकन। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार के करीबी मुकुल वासनिक भी लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का चुनाव। मीरा कुमार भी कर सकती हैं पर्चा। नामांकन से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। दिग्विजय सिंह और थरूर की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने पर बोले दिग्विजय सिंह, किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। कैंडिडेट नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूं। मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूं। मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। गांधी परिवार की भूमिका पर दिग्विजय सिंह बोले, बिना गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस पार्टी शून्य है, अस्तित्व नहीं। दिग्विजय के प्रस्ताव के रूप में मध्य प्रदेश के 12 कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली। गोविंद सिंह कर रहे हैं अगुवाई। गुरुवार को मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान आनंद शर्मा से मिले। अध्यक्ष पद को चुनाव को लेकर मंथन। G23 का कोई नेता भी अध्यक्ष पद के लिए भर सकता है नामांकन। अभी नाम पर सस्पेंस बरकरार। मंत्रणा की है, जो सारा घटनाक्रम बना है उसके ऊपर विचार विमर्श किया है
तो कल देखते हैं कि क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत सोनिया से मुलाकात के बाद बोले, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। राजस्थान संकट का हवाला देते हुए गहलोत बोले, मैं पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने में नाकाम रहा। मेरी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले अशोक गहलोत, कहा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर हाईकमान करेंगे फैसला। सोनिया गांधी से सचिन पायलट की भी मुलाकात, 1-2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगी कांग्रेस अध्यक्षा। मुलाकात के बाद पायलट का बयान, बोले अगले 12-13 महीने में हम लोग मेहनत करके राजस्थान में बनाएंगे सरकार। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को पार्टी आलाकमान की सख्त चेतावनी, का एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे गलत बयानबाजी। राजस्थान मंत्री अशोक चंदना का बयान, बेवजह विवाद को तूल दिया जा रहा है, घर का मसला है घर में ही निपटारा हो जाए। पीएफआई पर 5 साल के प्रतिबंध के बाद आज पहला जुमा, दिल्ली में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, संवेदनशील इलाकों पर खास नजर। दिल्ली में पीएफआई के ठिकानों पर एक्शन, एमएचए ने इस्तेमाल किए गए 3 परिसर सीज करने के आदेश दिए। यूपी में भी तमाम संवेदनशील शहरों में पुलिस बल तैनात, सहारनपुर में किया गया गश्त। पीएफआई पर बैन का समर्थन करने पर बरेली के मौलाना को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने फोन नंबर पर सर्विलांस पर लगाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। कर्नाटक की शिवमोगा में पीएफआई पर सख्ती जारी, पुलिस ने पीएफआई और एसडीपीआई के दफ्तर पर छापे मारे, कई नेताओं के घरों पर रेड। देवी यात्रा में शामिल हुई अमरावती के सांसद नवनीत राणा, कीर्तन में अन्य महिलाओं के साथ जमकर झूमी। अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन, बॉलीवुड के कलाकार कर रहे हैं रामलीला का मंचन। गोरखपुर में बीटेक छात्र ने किया कमाल, बनाया स्मार्ट हेलमेट, बाइक को स्टार्ट करने में मदद करता है हेलमेट। बाराबंकी में 2 साल बाद होगा विश्व प्रसिद्ध देव मेला का आयोजन, देश विदेश से आएंगे लाखों जाने। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, कहा त्योहारों में चीन विदेशी सामानों को करें बहिष्कार। मिशन 2024 के लिए ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर में कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन, फिर से पार्टी अध्यक्ष चुने गए अखिलेश। 10 अक्टूबर को होगा लालू प्रसाद यादव के आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के औपचारिक का ऐलान, पार्टी ने कहा खुलकर लड़ेंगे 2024 का चुनाव। राजकोट से खोडलधाम तक कांग्रेस ने निकाली कांग्रेस के साथ मां के द्वारा यात्रा, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में चली सुनवाई, अब शुक्रवार को फिर होगी जीरा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, 1 अक्टूबर को गांधीधाम और जूनागढ़ और 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर में जनसभा। उधमपुर में हुए 2 धमाकों पर भड़की शिवसेना, जम्मू में आतंकवाद का पुतला फूंका, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कॉमन डेटिंग की मांग पर हुई सुनवाई, 7 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। हापुड़ में 2022 में हुए हमला मामले में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के तलूजा जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। पटना महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने बेतुका बयान पर महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 7 दिन के भीतर मांगा जवाब। अंबाला से आई गुड न्यूज, अब स्कूल कॉलेजेस के बाहर तैनात होगी महिला पुलिस, मंचलों पर कसी जाएगी नकेल। फेस्टिव सेल्स में ई कॉमर्स कंपनियों की बल्ले बल्ले, 4 दिनों में 11,000 करोड़ का मोबाइल फोन बिका। जेट एयरवेज के सीईओ का बड़ा ऐलान, जल्द ही फिर से शुरू होने वाली जेट एयरलाइन, नए लुक में आएंगी जेट एयरवेज के प्लान।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया। साल 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। अलीगढ़ में अग्रसेन जयंती के लिए बनाए गए सभी स्वागत गेट नगर निगम ने तोड़े। आक्रोश वार्षणे समाज ने अपर नगर आयुक्त के साथ की बदसलूकी। नोएडा में चलती गाड़ी में लगी आग, चालक ने गाड़ी की कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। अंबाला पुलिस ने अफ्रीकी नागरिक को ड्रग्स सप्लाई मामलों में किया गिरफ्तार। भारत में 4 ड्रग्स सप्लायर्स करता था सप्लाई। यूपी के शाहजहांपुर में 5 शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के हरदा में बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर सोने के आभूषण समेत हजारों रुपए के लूट, आरोपी सीसीटीवी में कैद। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बनाई स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसी की तरह करेगा काम। देश में पहली बार बना ऐसा सेल। कानपुर में 3 मंजिला इमारत में लग गई आग। तीसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर में फंसे बच्चे, दमकल विभाग और पुलिस ने किया रेस्क्यू। पिंपरी चिंचवाड़ के डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कमाल। दिल और फेफड़ों का शहर में पहली बार हुआ प्रत्यारोपण। अब निजी हाथों में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला। सरकार ने दिया ठेका 6000 गायों को रखने की क्षमता। अमृतसर में पहली बार लगा घोड़े, खच्चर और गधों के लिए चेकअप कैंप। अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स ने साथ मिलकर किया आयोजन। गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विवाहित और विवाहित महिलाओं को समान अधिकार। विवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का मिला अधिकार। बद्रीनाथ धाम में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड्स। 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर 2023 से सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स होना जरूरी। वडोदरा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने किया गरबा। गुजरात में खेल वीरों को दी शुभकामनाएं। मनीष सिसोदिया ने राजा गार्डन में 6 लेन के एलिवेटेड रोड की रखी आधारशिला। लोगों को जाम से मिलेगी राहत। मुकेश अंबानी को मिलेगी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय का फैसला। करनाल में किसानों के लिए खुला गया है राज्य का पहला ड्रोन स्कूल। यहां किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की मिलेगा प्रशिक्षण। महाराष्ट्र सरकार का किन्नर समाज को तोहफा। राशन कार्ड के लिए आवेदन के मानदंडों में ढील दी। वर्ल्ड हार्ट डे पर ग्रेटर नोएडा में निकाली गई साइकिल रैली। पुलिस कमिश्नर भी हुए शामिल। लोगों को दिया गया शाबरू। देवरी के सरकारी डॉक्टर अब नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में लगाएंगे निशाना। सभी राज्यों से खिलाड़ी आजमाएंगे भाग्य। पाली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन। 99 टीम्स के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी 6 खेलों में ले रहे हैं हिस्सा। बिहार में नवादा के रामलाल इंटर स्कूल के टीचर की विदाई पर रो पड़े बच्चे। टीचर भी नहीं रोक पाए अपने आंसू। अयोध्या के सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने में दिया गया चावल और नमक। प्रिंसिपल को डीएम ने किया सस्पेंड। हिंगोली में भारी बारिश किसानों के लिए बनी परेशानी का सबब। गेंदा फूल की फसल बर्बाद। जनमत संग्रह के नतीजों के बाद अब रूस में मिलेंगे यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने दिया बयान। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में मिला चौथा लीकेज। यूरोपीय यूनियन ने लीक को लेकर रूस को ठहरा जिम्मेदार। फिनलैंड ने रूस के अगले वाली सीमा को बंद करने का कर दिया फैसला। 30 सितंबर से रूसियों के लिए बंद हो जाएगा फिनलैंड रूस बॉर्डर। ईरान के राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शन के लिए भड़काने वालों को सबक सिखाने की कई बात कहा। साजिश रचने वालों को मिलेगा सजा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमा पर पहुंची अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम क्षेत्र की शांति के लिए खतरा। जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा छोड़े गई बैलिस्टिक मिसाइल पर जताई नाराजगी। कहा उत्तर कोरिया की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं।
चीन ने भविष्य में अपनी विदेश नीति को लेकर दिए बड़े संकेत, आक्रामक कूटनीति को नहीं छोड़ने के दिए संकेत। अर्थव्यवस्था पर दिए गए फैसलों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने ठहराया सही, कहा जरूरी थे आर्थिक कदम। उत्तर पूर्वी थाईलैंड में नोरू तूफान के चलते भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भर गया पानी। तूफान इयन की वजह से फ्लोरिडा के समुद्री तटों पर उठी कई फीट ऊंची लहर, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं।